शादी के 10 साल बाद अचानक उन्होंने मुझे तलाक देने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है, लेकिन मैंने वो किया जिससे उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं जिसके कारण हम जो सोच रहे होते हैं छोड़कर अपना सारा ध्यान वहीं लगाकर रखते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं मायके में कुछ साल बहुत विवाद चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि इसकी भनक पड़े या इस झमेले में पड़े, इसलिए मैंने उनसे बात छुपाया और अपने तरीके से हल करने लगी रही। पर मुझे नहीं पता था कि यह सब इस तरह से मेरे ही जीवन में और ज़्यादा परेशानियां लेकर आ जाएगा। मैंने कई बातें जो उनसे छिपा कर रखी थी, इस कारण पता नहीं उन्हें क्या क्या लगने लगा और वो ना जाने कब मन ही मन मुझसे अलग होने लगे। शादी के इतने साल बाद हमें लगता है कि सब सही चल रहा है, लेकिन सब कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। कभी कभी हमारे बीच में इस तरह की कोई बात नहीं होती थी और वो मुझसे ज़्यादा कुछ पूछते नहीं थे। उनका स्वभाव भी कुछ इस तरह का था, या शायद मैं ही अपने परेशानियों के चलते वो नहीं देख पाई जो मेरे जीवन में आने वाला था। जब मेरी आंखों से वो पर्दा हटा, मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या गलती हो गई है। मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मैंने उस गलती को ठीक करना चाहा, लेकिन तब तो शायद देर हो चुकी। उन्होंने एक सामून उनके फैसले के बारे में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा मुझे तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना ना जानना है। मैं बस तुमसे तलाक चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई और है, मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ और मेरा फैसला नहीं बदले, चाहे तुम कुछ भी कहो। यह सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब उनसे इतनी दूर हो गई। ना तो मैं भी जानती थी कि जो एक बार जो सोच लेते हैं वो फिर वही करते हैं। मैं ना उस समय अपने आप को कंट्रोल किया। मैं उनसे बैठकर बात करना चाहती थी, उनसे सवाल जवाब करना चाहती थी, मगर अब मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे उनके जीवन से चले जाना चाहिए। मुझे यह लग रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया था। कहीं मैं कुछ विचार करती, कभी कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं। कुछ दिनों तक हम लोग इस घर में ऐसे रहे जैसे ही अजनबी इंसान रह रहे हो। हमारे बीच किसी तरह की कोई बात नहीं होती थी। मैं अपने आप को उन्हें कुछ समय देना चाहती थी। मैं एक मन ऐसा कर रहा था कि वो अगर किसी और से प्यार करने लगे तो मुझे उनके साथ नहीं रहना। उन पर गुस्सा भी आ रहा था, पर मैं अपने रिश्ते को और कुछ समय देना चाहती थी। आखिर गलती मेरी भी थी, मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर रखा था। इसी कारण करीब 2 महीने बाद उन्हें तलाक के पेपर तैयार करवा दिए, मेरे सामने रख दिए, कहा इन पर साइन कर दो। मैं फिर भी उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चले गए। पूरी रात मेरी बस रोने में निकल गई, लेकिन शायद अब उन्हें मेरी सिस्कियाँ सुनाई नहीं दे रही थी। अगली शाम उन्होंने फिर कहा कि इस पर साइन कर दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। तलाक के बाद तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस तुम इस पर साइन कर दो। मेरी ज़िंदगी में कोई और है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इतना काफ़ी था मुझे तोड़ने के लिए। रात भर भी मैंने कई बार सोचा कि साइन कर दूंगी तो कभी हजार तरह के विचार मेरे मन में चलने लगे, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। सुबह जब उन्होंने कहा साइन करो तो मैंने मेरी शादी बचाने के लिए आखिरी कोशिश की। मैंने उनसे कहा मैं इस पर साइन कर दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने पूछा क्या बताऊं। मैंने कहा कि 1 महीने तक आपको वही करना होगा जो आप शादी की शुरुआत में करते थे। उन्होंने कहा क्या करना होगा। मैंने कहा कि आपको सोते समय यहाँ से मुझे गोद में उठाकर अपने बिस्तर तक ले जाकर मुझे सुलाना होगा। उन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए वो दिन वापस ले आएं, उसके बाद तो कभी आएंगे नहीं, इसलिए 1 महीने के लिए आप मेरी ये इच्छा को पूरी कर दें। आप नहीं मानेंगे तो अभी इस पर साइन कर दूंगी, लेकिन अगर मान जाते तो साइन करते वक्त मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। वो कुछ तो समय चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने मेरी बात मान ही ली। रात में मैंने अब इंतजार कर रही थी, वो कमरे में सोने चले गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं नहीं मानने वाली तो वापस बाहर आए। मुझे गोद में उठाया, मेरी तरफ बिना देखे मैंने अपने हाथ उनके गले में डाल दिए। उन्होंने अब मेरी तरफ देखा। मैंने कहा अरे पकड़ूंगी नहीं तो गिर जाऊंगी ना। मेरे चेहरे पर एक एक मुस्कान दोनों थे, जैसे कि आज ही शादी हुई है, पहली रात है। वो धीरे धीरे मुझे लेकर बिस्तर तक गए। बस फिर मैं रोज रात का इंतजार करने लगी कब वो आए मुझे गोद में उठाए। पहले 3 से 4 दिन उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान तो आने लगी। नजरें मिलाने से भी डर रहे थे, शायद उन्हें डर था कि फिर से मेरे लिए प्यार न जग जाए। करीब 15 दिन में उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। मुझे उनकी आंखों में प्यार दिखाई देने लगा, वो भी अब मेरी आंखों में देखने लगे। रोज रात को यही होता था। हम दोनों के बीच में जो दूरियां थी अब खत्म होने लगी। शायद उन्हें भी अब यह एहसास होने लगा था यह सब मेरी जिंदगी के खूबसूरत पल थे। 1 महीना पूरा होने था, मुझे पता ही न चला। करने के बाद हमारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए और वैसा ही हुआ। कब महीना पूरा हुआ मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन महीने होने के बाद भी सिलसिला चालू है। वो मुझसे और मैं उनसे दूर नहीं हो पाए और सोया प्यार फिर से जाग गया। फिर
पिछली बातों पर मैंने उनसे कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगा कि उनकी ज़िंदगी में कोई और है। क्या पता उन्होंने मुझे ये सब सबक सिखाने के लिए किया हो। अब मैं किसी भी कीमत पर अपना प्यार और अपने पति को खोना नहीं चाहती हूँ, चाहे जो करना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस तरह की आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।